हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण भाकुनी, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज चौराहा बाग। बच्चों, स्कूल एजुकेशन अल्मोड़ा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का भाग 4। इसके अंतर्गत हमारा मेन टॉपिक है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव से भारतीय राजनीति की सियासत में खलबली सी मच गई। राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले राजनीतिज्ञों की तो जैसे नींद ही हराम हो गई। आखिर ये चुनाव था ही इतना रोचक। इस समय देश ने एक ऐसा मुकाबला देखा जिसमें सत्ता पक्ष को ही हार का सामना करना पड़ा। दरअसल 3 मई 1969 को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की उनके कार्यकाल के दौरान ही 2 वर्ष में आकस्मिक मृत्यु हो गई और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। इस रिक्त पद पर चुनाव के साथ ही इंदिरा और सिंडिकेट के बीच गुटबाजी सामने आने लगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी व निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी के बीच देखने को मिला, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का विरोध करके सबको चौंका दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। दरअसल नीलम संजीव रेड्डी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष का पद त्याग कर राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी कई दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। सिंडिकेट राष्ट्रपति के पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहती थी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बढ़ती ताकतों पर नकेल कस सके और सिंडिकेट का प्रभुत्व भी कायम रहे। परंतु इंदिरा गांधी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी जो रबड़ की मोहर के अतिरिक्त कुछ ना हो और अपनी मंशा से वह देश को भी चला सके। श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में जबरदस्त समर्थन से घबराए कांग्रेसी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया। उन्होंने सभी कांग्रेसी सांसद और विधायकों से आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट देने को कहा। बच्चों, अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये व्हिप क्या है। व्हिप का अर्थ होता है कोड़े मारना या सचेतक। जिस प्रकार कोड़े के इस्तेमाल से घोड़े को दिशा दी जाती है, उसी प्रकार सांसदों व विधायकों को दिशा दिखाने के लिए व्हिप का इस्तेमाल किया जाता है। व्हिप उन्हें किसी विषय विशेष पर मतदान करने का निर्देश देता है। व्हिप के विरुद्ध मतदान करने पर सदस्य की पार्टी से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। वर्तमान में राजस्थान की सियासत में आप लोगों ने यह शब्द बार बार सुना होगा। अब राष्ट्रपति के इस चुनाव की खलबली में इंदिरा पीछे कहाँ हटने वाली थी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज से वोट देने की अपील की, जिसका मतलब था कांग्रेस के सांसद व विधायकों को अपनी मंशा के अनुसार किसी को भी वोट डालने का अधिकार है। आखिरकार जब राष्ट्रपति के चुनाव के मतों की गणना हुई तो पहली वरीयता के क्रम में गिनती से दोनों उम्मीदवारों में से किसी ने भी 50% मत हासिल नहीं किए, परंतु दूसरी वरीयता के मतों की गिनती के बाद वीवी गिरी को विजेता घोषित किया गया, जो कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे और इंदिरा की सह पर चुनाव लड़ रहे थे, जबकि संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे। उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। नीलम संजीव रेड्डी की हार से सिंडिकेट ने अपमान के घूंट को पी लेने का निश्चय किया और इंदिरा को पार्टी से निकालने का मन बनाया। दोनों ही पक्ष कुछ समय तक तार्किक मुक्केबाजी में उलझे रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अंततः 12 नवंबर 1969 को अपमानित व पराजित सिंडिकेट ने इंदिरा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उन्हें पार्टी से निकाल दिया। आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री को ही उनकी पार्टी से निकाल दिया गया। संसदीय दल को अपना नया नेता चुनने को कहा गया, परंतु इस समय इंदिरा राजनीति की चौरस पर मोहरें बिछाना सीख चुकी थी।
उन्होंने सीपीएम, सीपीआई और डीएमके के समर्थन से सरकार बना ली। अंततः कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई और इंदिरा ने अलग प्रतिद्वंदी संगठन स्थापित किया। इस तरह विभाजन के बाद इंदिरा की अगुवाई वाले खेमे को कांग्रेस आर अथवा रिक्विजिनिस्ट कहा जाने लगा, जबकि सिंडिकेट की अगुवाई वाले खेमे को कांग्रेस ओ अर्थात ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा। इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस नई कांग्रेस कहलाई, जबकि सिंडिकेट के नेतृत्व वाली कांग्रेस पुरानी कांग्रेस कहलाई। इंदिरा ने अपनी कांग्रेस आर को ही असली कांग्रेस कहा। 1951-52 में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था, लेकिन 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने दो बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया। इंदिरा गांधी को कांग्रेस आर अर्थात गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला, जबकि सिंडिकेट वाली कांग्रेस ओ को तिरंगे में चरखा वाला चुनाव चिन्ह मिला। 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी ने गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह के साथ लड़ा और अपने अकेले के दम पर उन्होंने 352 सीटें जीती। इस प्रकार चुनौतियों से निपटते हुए उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और कांग्रेस की पुनर्स्थापना की। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना समाप्त होता है। धन्यवाद।